हाय फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक, ये बेटा सिंप्लीफिकेशन की क्लास होगी। ठीक है, आप लोग बहुत मन लगाकर पढ़िए। ठीक, क्लासेस कंटिन्यू बेटा आपको दी जा रही हैं। ठीक है, बस टाइम का थोड़ा ड्यूरेशन चेंज हो जा रहा है, कभी सुबह कभी शाम क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आप क्लासेस को एक दिन बाद देखिए, लेकिन देखिए जरूर। सरलीकरण की क्लासेस हैं बेटा, ये सिंप्लीफिकेशन की क्लासेस हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? सरलीकरण की क्लासेस हैं बेटा ये सभी प्रकार की। और आप आइए चैनल पर विजिट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। बेटा बताने से कभी भी आप ये मत सोचिए कि हमारा दोस्त निकल जाएगा। बेटा हमने आपको उस दिन एक बात बताई थी कि जब आप कंपटीशन में पढ़ेंगे, आप अपने दोस्त के साथ पढ़ेंगे, अपने रिलेशन में जो भी हैं उनको आप बताएंगे, उनके साथ पढ़ेंगे, तो आपको कंपटीशन की एक भावना जागृत होगी कि हमारा दोस्त भी पढ़ रहा होगा, हमको भी पढ़ना है। ठीक है, हमारा भाई पढ़ रहा होगा तो हमको भी पढ़ना है। इन सभी भावनाएं आपको कंपटीशन को क्या कर लेंगी, हाई लेकर जाएंगी, और सभी प्रकार की चीजें आपको बेटा क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू किया जाए। और बेटा आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, चैनल पर आइए, विजिट कीजिए। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकायदा वीडियोस को क्या करिए, लाइक करिए। आप लोग बेटा लाइक वगैरह नहीं करते हैं, ये बहुत खराब बात है ना। आपको कुछ नहीं जाता, केवल एक लाइक कीजिए। ठीक है, मैं बहुत कुछ तो कह नहीं रहा हूं, आप केवल एक लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए हम आपका बहुत समय नहीं लेंगे और क्लास कराना क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आज की क्लास की हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन होगा बेटा, ये सभी प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। हम कोई ऐसा क्वेश्चन या ऐसा चीजें नहीं आपको पढ़ा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन में दे रहा हूं। ठीक है, और प्रीवियस सीरीज सभी प्रकार के क्वेश्चन है। तो चलिए एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 4a का होल स्क्वायर माइनस 9b का होल स्क्वायर अपॉन लिखा हुआ है बेटा, और फिर लिखा हुआ है 2a प्लस का 3b। ठीक है, इसका मान आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, चलिए बेटा देखिए, हर एक चीज को आप एक कॉन्सेप्ट से समझिए। ठीक है, 4a लिखा हुआ है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हमने लिखा तो 3 इंटू 3 इंटू बी का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे प्यारे बच्चे जो बिल्कुल बेसिक चीजों को समझना चाहते हैं वो इन क्लासों को ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, माइनस किया 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं। ये दो बार लिखा तो इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम। 2 दूनी 4, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, a का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और b का होल स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बटे हमने क्या लिया, और यहाँ लिखा हुआ है 2a और प्लस का 3b। ठीक, इतना लिखा हुआ। चलिए ये जो फार्मूला बन गया आपका, ये और ये दोनों फार्मूला बन गए बेटा, आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ठीक, ये फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों होता है a माइनस बी और a प्लस बी का। ठीक, ये फार्मूला कैसा होता है, a माइनस बी का और a प्लस बी का। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। ये इसको हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेंगे, पूरा b मान लेंगे। तो ये हो गया, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 2a माइनस का 3b। ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2a और प्लस का 3b। बटे का चिन्ह लगा लिया और नीचे लिख लिया 2a और प्लस का 3b। हो गया इतनी चीजें, 2a प्लस का 3b, 2a प्लस का 3b क्या हो गया, कट गया। बचा मेरे प्यारे बच्चों का 2a माइनस का 3b। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बेटा अगर आप समझ रहे होंगे कि सर ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, ये सब पेपर में नहीं आते हैं, मेरे प्यारे बच्चों आप जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और देखिए इन्हीं सब प्रकार के क्वेश्चन क्या हुए हैं, आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को अब मैं बेसिक से चीजें बता रहा हूं, जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन करने में इतना टाइम थोड़ी लगेगा, क्योंकि आपको चीजें आ रही होंगी। क्योंकि बेटा हमको दोनों स्टूडेंटों को लेकर चलना, ऐसे हमारे प्यारे बच्चे जो तेज हैं वो इस वीडियो को स्पीड में देखें, ऐसे हमारे प्यारे बच्चे जिनको बेसिक से सभी प्रकार की चीजें तैयार करनी है वो नॉर्मल स्पीड में देखें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ बेटा
36 माइनस 16x, ठीक। फिर क्या लिखा हुआ है, माइनस 4x, और क्या लिखा हुआ है, माइनस 8 बराबर लिखा हुआ है बेटा 4, ठीक है। इसमें आपको किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। चलिए भाई लेते हैं, ठीक है। 36 लिख लिया, माइनस 16x लिख लिया, माइनस से गुणा कराएंगे, माइनस का 4x, इस माइनस का इस माइनस से गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर आप लिखेंगे 4। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए भाई 36 हमने लिखा, रहने दीजिए, माइनस 16, ये माइनस का ये माइनस का जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो 16 और 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ लिख देंगे 20x और प्लस का लिख देंगे 8 और बराबर का हो जाएगा 4। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 20 माइनस का है, इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 36 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 से 14 हो जाएगा, ठीक। 8 4 14 हो जाएगा, 3 और 1 कैरी बचेगा तो 4 हो जाएगा। ये प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर ये माइनस का है, उस तरफ जाएगा कैसा हो जाएगा, प्लस का, 20x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, ये 40 हो जाएगा, बराबर 20x। देखिए बेटा 0 से 0 कट गया, ठीक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x बराबर कितना आ गया, तो 2 आ गया, ठीक। चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं, आप लोग आइए, है ना, चैनल पर विजिट कीजिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है बेटा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, 24, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 6b स्क्वायर, ठीक है। हम इसमें बहुत समय नहीं लेंगे बेटा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, 6 का नम 6, 6 चौक 24, इसका आंसर हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चन भी सीजीएल में आए हैं, एमटीएस में आए हुए क्वेश्चन है, इसीलिए हमने करवा दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा और सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा, लंबा क्वेश्चन है, सीजीएल टायर 2 में, मतलब कि मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से बेटा क्वेश्चन को देखें। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने इससे प्रीवियस ईयर जो क्लास कराई थी उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन कराया था। ये क्वेश्चन मैं दोबारा करवा रहा हूं क्योंकि अगेन भी ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि सर ये भी क्वेश्चन आया, तो हमने कहा कि उसको भी करा देते हैं, ठीक है। इसके पहले भी हमने m/n करके दिखाया, इसमें a/b करके लिखा हुआ, ठीक। क्वेश्चन लिखा हुआ, ध्यान से बेटा देखिए, a बराबर लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, लंबा क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 3 सही 1/4, गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। और लिखा हुआ 4 सही 1/4, ठीक है। फिर लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 34 लिखा हुआ है, माइनस 47/32 प्लस 47/16। ये a बराबर लिखा हुआ है और यहीं पर दिखाई पड़ रहा है बेटा, गुड, बहुत अच्छी बात। यहीं पर p बराबर क्या लिखा हुआ है, तो p बराबर लिखा हुआ है बेटा 2 सही 1/2, ठीक, प्लस 5 सही 1/2, ठीक, डिवाइडेड बाई का चिन्ह लगा हुआ है, 55 लिखा हुआ है, माइनस का 11/10 लिखा हुआ है। आपको बेटा मान ज्ञात करना है a माइनस b का, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 3 12 1 13/4, 4 चौक 16 1 17/4। इसको ये डिवाइड में है
गुणे का साइन लगाएंगे यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/34 या 34 लिख सकते हैं, माइनस 47/32 और प्लस 47/16। ठीक है, यहां पर केवल एक ही हमने चेंजमेंट किया, ये डिवाइड का चिन्ह था, इसको हमने गुणे में किया तो ये संख्या क्या हो गई, उल्टा हो गई। देखिए बेटा काटते हैं, 17 × 17, 17 × 34, 17 बन जा 70, 17 और 17 2 जा 34, और कोई भी संख्या इसमें नहीं कटेगी। 13 को 1 से गुणा कराएंगे तो 13 आएगा, और 13 को फिर 1 से गुणा कराएंगे तो 1 आएगा। 13 को 1 से गुणा कराएंगे तो 13 ही आएगा, तो यहाँ 13 लिख दिया बेटा। और यहाँ देखिए 4 चौक 16, 4 4 जा 16, इंटू 2 से मल्टीप्लाई किए कितना आ गया, 32। ठीक आ गया। माइनस क्या करेंगे, 47/32, प्लस क्या करेंगे 47/16। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। देखिए बेटा 32 16 का एलसीएम लेंगे तो बेटा आ जाएगा 32। देखिए यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की संख्या सेम हो जाएंगी, तो यहां लिखेंगे 13 - 47। और देखिए 16 है तो 16 16 के टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 32 आ जाए, तो 2 बार। 47 का 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, तो 7 दूनी 14, 4 हंसी लगे, 4 दूनी 8 है 9, इतना आ गया। 94 में से 47 अब घटा देंगे तो 13 और प्लस 47/32। 7 3 10 का 0, हंसी लगे 1, 4 1 5 1 6। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है, चीजें दिखाई पड़ रही प्रॉपर। ठीक, इसको बेटा काट लेंगे, जिसको आता होगा जल्दी से काटेगा, जिसको नहीं आता धीरे धीरे काटेगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 30, इसको काटेंगे 16, इसको काटेंगे 15, इसको काटेंगे 8। अब नहीं कटेगा, लिख लेंगे 15/8। आराम से बेटा काटिए, पेपर में एग्जाम में आपके पास प्रेशर रहता है। ठीक है, किसी के कहने पर नहीं काटिए, किस दद्दा हमारे बहुत तेजी से काट लेते हैं, हम नहीं काट पाते हैं तो हम पेपर में नहीं पास हो पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, आप जिस भी तरीके से बस चीज़ों को फास्टली और मोर फास्टली आप मोर प्रैक्टिस कीजिए, और चीज़ों को मोर मतलब जितने बार टाइम हो सके उतनी बार आप चीज़ों को देखिए, वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को आप ऑटोमेटिक चीज़ों को क्या कर लेंगे, काट लेंगे। इसी को लिख सकते हैं 15 चौको 60, 8 चौक 32, कट गया सीधे सीधे। ठीक, ऐसी कोई बात नहीं कि वो काम आप नहीं कर सकते जो अदर बच्चे कर सकते हैं। बेटा करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा, जरूर आपसे होगा। अगला देखते देखते बेटा 15/8 आ गया, इसको हल करेंगे। 2 दूनी 4 1 5/2 आ गया, इसको करेंगे 5 दूनी 10 11/2 आ गया। यहाँ फिर वही करेंगे 1/55 आ गया, माइनस का करेंगे 11/10 आ गया, 5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 5/2 प्लस करेंगे 1/10, माइनस करेंगे 1/10। 10 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक, यही आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और अरे बेटा इसको काट दीजिए, सीधे 5/2 आ गया। ये माइनस का प्लस का कट जाएगा, कोई दिक्कत? अरे नहीं यार, नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पर है 1/10 और यहाँ पर है 11/10। ठीक है, गलती होगी। चलिए देखिए 10 हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस का 11 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आप लोगों को? अरे ये सेकंड रुक जाइए, मैं पसीना पूछ लूँ बस। चलिए अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। यहां पर आपने क्या किया, देखिए ये माइनस का है, घट गया, क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही क्या? 2 दूनी 4 1 5/2 हो गया, 5 दूनी 10 11/2 हो गया। गुणा किया आपने, गुणे का चिन्ह लगाया, 1/55 किया, माइनस का किया, 11/10 आ गया। इसको काटा, 5 दूनी 10 हो गया, माइनस का। अगर बेटा प्रॉब्लम हो रही है ना, रुक जाइए, आराम से कीजिए, बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं बेटा। ठीक, नहीं चीजें समझ में आ रही, प्रॉपरली के लिए समझिए ना बेटा। देखिए यहाँ आपने 5/2 कर लिया, ठीक है, प्लस किया, इसका डिनोमिनेटर सेम है, 10 लिख लिया, 1 - 11 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 5/2 हमने कर लिया, प्लस का करेंगे, 11 में से घट जाएगा 1 तो कितना बचेगा 10, और किसका, माइनस का 10/10 आ जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 5/2,
माइनस के 1/1 लिया एलसीएम आपने, ठीक। 5 माइनस 2/2 कितना आ गया 3/2। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे सॉल्व करते a माइनस बी करेंगे। 15/8 माइनस किया 3/2, 8 क्या ले लिया एलसीएम 15 माइनस कितना हो गया 4 आया कि नहीं आया, 4 दूनी 8 होगा तो 4 3 12, 3/8 आंसर आ गया। कोई दिक्कत बेटा, एक बात समझिए, आराम से चीज़ों को कीजिए, बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, ठीक है बेटा, समझ में आ गया, ठीक ठीक। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आगे बेटा समझ पाते हैं, है ना। बेटा बताओ ना कि ये सर प्रॉब्लम है, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, एक बच्चा बैठा हुआ, ठीक है, उसको बेसिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो हमने बता दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है 5.6, ठीक, इंटू किया और लिखा हुआ है 0.36, ठीक है, फिर प्लस लिखा हुआ है 0.42, ठीक है, फिर इंटू लिखा हुआ है 3.2, अपॉन किया आपने और लिखा हुआ है 0.8, इंटू किया आपने और क्या लिखा हुआ है 2.1, ठीक। चलिए बेटा इसका गुणा कराएंगे तो 36 का 56 से गुणा करा लीजिए आप लोग, कितना है भाई बताइए कितना है। 36 को 56 से गुणा कराएंगे तो 2.036, इतना ही आएगा। आप लोग करके देख लीजिए बेटा, नहीं कितना आएगा 16 आएगा ना, 16 लिख लिया, ठीक है। इसका 42 का 32 से गुणा करा दीजिए बेटा, डेसिमल को ध्यान रखिएगा, 2 यहाँ है 3 यहाँ है, यानी कि जो भी संख्या आएगी उसमें पीछे से कितने डेसिमल होंगे, हाँ 3 पर होंगे, यही होगा, ठीक। ये होगा बेटा, देख लिया आप लोग सभी लोगों ने बेटा हल किया, इतना आया 1.344, कुछ और तो नहीं आया, ठीक। गुणा करा लीजिए बेटा, हमने बताया था डेसिमल कितने 1 2 और आखिरी में कितना है 3, तो 3 अंक पीछे से 3 अंकों के बाद क्या आ गया तो समझो आ गया। इसका गुणा करा लीजिए, ठीक बेटा, नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 8 1 8 हो गया, 8 दूनी कितना हो गया 16, ठीक है। 1 1 2 के बाद लगा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या, गुणा करा लीजिए, कर लीजिए, ठीक। दिक्कत टेंशन देखिए बेटा, अगर आप प्रॉब्लम में टेंशन लेकर पढ़ेंगे कि डेसिमल नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पर कितने 2 हैं 3 है, 3 के अंक के बाद लगा कि नहीं लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10 का 0, 80 लगे 1, ठीक, 4 और 5 1 6 हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 3 ऐसे ही जुड़ जाएगा, ठीक। दशमलव लगाया 2 1 3 लिखा 1.68, कहीं कोई प्रॉब्लम बताइए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। चलिए भाई यहाँ डेसिमल हटाया, यहाँ डेसिमल हटाया, यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो 2 0 आएंगे, क्योंकि ये डेसिमल हटा दिया, ये डेसिमल हटा, ये डेसिमल हटाए तो 2 0 आए, और इसके बाद 3 0 थे कि नहीं थे, 3 अंक थे भाई, यही तो लिखा था, तो गुणे हम इस तरह लिख लेते हैं 100, ठीक है। इसको करेंगे तो 1 2 3 1 2 3, ठीक, तो देखिए 1 2 1 2 1 2 कट गए, आ गया 336/168, ठीक। इसको काटिए बेटा, 2 आंसर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। गर्मी बहुत अत्यधिक है ना। चलिए चीज़ों को आप पढ़ते रहिए, ठीक है, ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ठीक है। और बेटा एक बात ध्यान रखिए, अगर आप जुनून से नहीं पढ़ेंगे ना तो चीज़ें आएंगी नहीं। मौसम बदलती रहेंगी, गर्मी में आपको गर्मी लगेगी, जाड़े में आपको ठंडी लगेगी, बरसात में चिपचिपी गर्मी होगी, नहीं लगेगी, तो बेटा पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बच्चे बैठे हैं पढ़ रहे हैं, है ना। लाइट की थोड़ा आभास है ना, मतलब लाइट आ रही थी अभी चली गई, तो गर्मी भी हो रही, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए बेटा, है ना, सभी प्रकार की चीज़ें होती जाएंगी, तो आप घबराइए मत, क्योंकि बेटा अब कुछ बनाने के लिए ना कुछ तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब सभी परिस्थितियों से अगर आप झेलेंगे, एक बात है ना बेटा, अगर आप आराम से पढ़ेंगे ना तो सो जाएंगे, है ना, यही बात है ना भाई। अगर आप आराम से जिस दिन पढ़ने लगे ना उस दिन सो जाएंगे। देख तो कभी लेट कर पढ़ाई हो पाती है, नहीं हो पाती है, तो ध्यान दीजिए बेटा, लेट कर कभी भी पढ़ाई नहीं होती है। और जितना भी आप परिश्रम करेंगे, जितना आप पसीना आज यहाँ बहाएंगे, कल आपका भविष्य उतना ही सुंदर होता चला जाए।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है, एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है 35/6, अच्छा 35/6 लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, बड़ा ब्रैकेट बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद में लिखा हुआ है 8/3 लिख दिया, माइनस किया हमने। ठीक है, मंझला ब्रैकेट लगा दिया, फिर लिखा हुआ है 15/4 लिख लिया। ठीक, छोटा ब्रैकेट बना हुआ है और लिखा हुआ है 19/5 डिवाइडेड बाई का चिन्ह लगा हुआ है और लिखा 19/2। ठीक है, यही पहला सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ 35/6 प्लस आपने किया 8/3 लिख लिया, माइनस किया 15/4 किया, यहाँ आ गया 19/5 गुणे किया इसको 2/19 आ गया, 19 से 19 क्या हो गया, कट गया, 35/6 आ गया, प्लस का आपने किया 8/3 आ गया, माइनस का 15/4 आ गया, इसका गुणा कराएंगे तो गुणे में आ जाएगा 2/5। ठीक, 5 का नम 5 3 15, 3 का नम 2 2 2 4। ठीक, 35/6 आ गया, प्लस का चिन्ह लगाया आपने, 8/3 आ गया, माइनस का किया 3/2 आ गया। ठीक, शायद ये क्वेश्चन हमने कराया लेकिन आप लोगों ने कहा है तो हम दोबारा इसको करा दें। 6, ठीक है, 8 दूनी 16, 3 3 9, 35/6 आ गया, प्लस आपने किया। ठीक है बेटा, यहाँ आ गया 7/6। ठीक है, 35 6 जोड़ा 42/6, 6 का 9 6 42। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो दोबारा आया था इसलिए हमने दोबारा इसको क्या कर दिया, करवा दिया। ठीक है, कोई प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं बेटा, मतलब क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज गर्मी अत्यधिक है तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा हुआ है बेटा 5x प्लस 17 बराबर लिखा हुआ है 17x माइनस 5। ठीक है, दे रखे हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो x का मान फाइंड कीजिए। ठीक है, चलिए भाई लेते हैं। तो देखिए ये संख्या माइनस में इधर आएगी, प्लस में हो जाएगी, और ये संख्या प्लस में इधर जाएगी, माइनस में हो जाएगी। बेटा आपने क्वेश्चन किया होगा सर अच्छा ये बता दीजिए कि कब प्लस माइनस में जाता है। बेटा देखिए ये बड़ी संख्या है, इधर जाएगी माइनस में होगा, जब माइनस में होगा तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी। ये बड़े वाले को प्लस में रखेंगे, इसको उधर लेकर चले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। इधर देखिए बेटा ये माइनस में है, छोटी संख्या उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। चीज़ों को आसान करना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। देखिए बेटा ये 17 है, इधर आए तो ये 5 हो गया। ठीक, इसको ले गए तो ये 17x है, उधर गया तो माइनस का 5x हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 17 5 कितना हो गया 22, इसको आपने किया 12 5 घटा दिया, 12 5 17 होता है, 12x आया। ठीक है, 22/12 बराबर x आ गया, इसको काटिए 11, इसको काटिए 6, x बराबर आ गया 11/6। ये क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर में आया है 2013 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं देखिए और सॉल्व करते हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों आपके वो दोस्त या वो भाई या वो रिलेशन में कोई भी है जो हाई स्कूल में बेटा मैं लॉन्ग क्लास ट्रिग्नोमेट्री के लेकर आ रहा हूँ, 1 ही 2 दिन में ले आऊँगा। कल या परसों आपको वो क्लास मिल जाएगी पूरी,
विद डिटेल, आपको पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। एक ट्रिग्नोमेट्री की क्लास ऐसी लाऊंगा जो हाई स्कूल की पूरी विधिवत होगी। 2 क्लासेस होंगी, एक में एनसीईआरटी के आधे क्वेश्चन होंगे, एक में एनसीईआरटी के आधे क्वेश्चन होंगे। दोबारा जो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास आएगी वो कंपटीशन बेस्ड होगी, 2 सेकंडों में आप कर लेंगे। और एक बात समझिए हमारी बात, जो ट्रिग्नोमेट्री की मैं क्लास करवाऊंगा हाई स्कूल की, उसमें 2 प्रकार के सवाल क्वेश्चन करवाऊंगा। मतलब 2 प्रकार से वो क्लासेस होंगी। एक पहली क्लास होगी इसमें लॉन्ग मेथड होंगे हाई स्कूल वालों के लिए, विधिवत, आप विधिवत सभी प्रकार की चीज़ों को पढ़िए। और दूसरी बात, वही क्लास को मैं शॉर्ट फॉर्म से लेकर आऊँगा कंपटीशन के तरीके से। सेम क्वेश्चन होंगे, देखते ही आप टिक मार देंगे। ठीक, तो क्लास में अगर जलवा फैलाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आइए, विजिट कीजिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन लिखा हुआ है 4a², ठीक है, और क्या लिखा हुआ है प्लस का 8b, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है प्लस का 14c प्लस का 2, ठीक है। अब आ लिखा हुआ बेटा 2, बहुत प्यारा सा सवाल है। ठीक है, यहाँ हम क्या कर लेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2a² प्लस 4b प्लस का 7c और प्लस का 1। 2 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा 2a² प्लस 4b प्लस 7c प्लस 1। ठीक, समझ रहे हैं, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, तो हमें विश्वास है आपको चीज़ें सभी प्रकार की समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए क्लास को एंड किया जाए, एक क्वेश्चन और पढ़ा दिया जाए। चलिए भाई, आज क्लास को क्या करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि गर्मी आज अत्यधिक है ना, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, तो क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पर एंड कर देते हैं। ठीक है, चलिए भाई, क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, एंड करते हैं बेटा। और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन की क्लास एक और लाएंगे, उसके बाद में अलजेब्रा की क्लास होगी। ठीक है, आइए चैनल पर विजिट कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, वीडियोस को कंटिन्यूसली देखिए, चीज़ें अगर जो नहीं समझ में आ रही वो आप हमसे बताइए, मैं आपको करवाऊंगा। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।